एक जिज्ञासु भेड़िए को एक पूरा इंसानी चमड़ा मिला। उसने गर्दन की जगह से उसमें घुसने की कोशिश की। जैसे ही वह अंदर गया, हाथ पैर फैल गए और भेड़िए का बालों से भरा मुंह इंसान के मुंह से झांकने लगा। दृश्य बहुत अजीब था, लेकिन भेड़िए ने इंसानी चमड़ा बिल्कुल फिट पहन लिया। एक राहगीर उसके सामने से गुजरा तो भेड़िया उसके पीछे चल पड़ा। वह इंसानों की तरह खड़े होकर चलने की नकल करने लगा, हालांकि अभी भी थोड़ा लड़खड़ा रहा था। धीरे धीरे वह सड़क पार करके शहर पहुंच गया। एक लड़की का कुत्ता उसे देखकर लगातार भौंकने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। एक कंपनी के सामने पहुंचकर उसने कर्मचारियों को देखा और सोचा कि जीने के लिए उसे भी नौकरी करनी होगी। वह नौकरी ढूंढने वालों में शामिल हो गया। कलम से लिखना भी दूसरों की नकल करके सीख रहा था। हैरानी की बात यह कि एक भेड़िए को नौकरी मिल गई। मेहनती स्वभाव के कारण बॉस भी उससे खुश रहने लगा और उसे तरक्की व ज्यादा वेतन मिल गया। अब वह एक बड़े घर में रहने लगा, लेकिन एक दिन खुशी में वह लॉन में चारों पैरों पर दौड़ने लगा। मजदूरों ने देखा तो वह तुरंत खड़ा हो गया ताकि उसकी असलियत छिपी रहे। समय के साथ उसने एक सुंदर पत्नी से शादी भी कर ली, लेकिन सामने रखा पका हुआ खाना उसे अच्छा नहीं लगता था। पत्नी की गोद में बैठे छोटे कुत्ते को देखकर उसके अंदर कच्चा मांस खाने की इच्छा जाग उठी। अगले दिन वह पालतू जानवरों की दुकान से एक बिल्ली खरीद लाया और उसे गैरेज में छिपा दिया। वह बिल्ली को खाने ही वाला था कि तभी उसकी बेटी दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अब वह अपनी असली पहचान नहीं दिखा सकता था। लंबे समय से अपनी प्रकृति दबाने के कारण वह अंदर से परेशान रहने लगा। एक दिन ऑफिस की मीटिंग में उसे भ्रम होने लगा। फाइलों में उसे कच्चा मांस दिखने लगा। अब वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने सहकर्मी की गर्दन देखी, टेबल पर कूद पड़ा और उस पर हमला कर दिया। लोग डर से चिल्लाने लगे। तभी उसके चेहरे से इंसानी चमड़ा हट गया और भेड़िए का असली चेहरा सामने आ गया। सबको पता चल गया कि वह इंसानी चमड़ा पहने एक भेड़िया था। लोग उसका पीछा करने लगे। डरकर वह भागता हुआ अपने घर पहुंचा, लेकिन उसका असली रूप देखकर पत्नी और बेटी भी डर गईं। उसने इंसानी चमड़ा उतारकर उन्हें समझाने की कोशिश की, पर पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया। भेड़िया भागता रहा और अंत में उस जगह पहुंचा जहां कभी उसका जंगल था। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि जंगल अब इंसानों के घरों में बदल चुका था।